नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण। हेमंत की नई सरकार में कांग्रेस आरजेडी के कितने होंगे मंत्री, सब कुछ तय। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हेमंत सोरेन इस दिन झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को अपने विधायकों की सूची सौंपी। इसके बाद राज्यपाल ने हेमंत को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्रियों का गठन होगा। 5 विधायकों पर एक को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इस प्रकार झामुमो के हिस्से में 6 मंत्री पद होंगे तो कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री होंगे। राष्ट्रीय जनता दल से 1 मंत्री बनेगा और वामपंथी दल अगर आग्रह करेंगे तो उन्हें भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। माले के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी ओर से ऐसा कोई आग्रह अभी तक नहीं मिला है। झारखंड चुनाव के बाद पाकुड़ में आलमगीर आलम के घर उमड़ा जनसैलाब, लगे नारे। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सूबे के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ को आलमगीर आलम और पाकुड़ के नवनिर्वाचित विधायक निशात आलम के आवास से कांग्रेस नेता के बेटे ने और कांग्रेस महासचिव तनवीर आलम ने संबोधित किया। इस दौरान जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे पहले अधिक वोटों से चुनाव जीता है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजहर इस्लाम को 86,029 वोट से हराया है। जीत की बधाई देने आ रहे लोगों से हेमंत सोरेन ने गिफ्ट में क्या मांगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद निवर्तमान सीएम हेमंत सोरेन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। समर्थक और परिचित उन्हें बधाई देने उनके आवास पहुंच रहे हैं। इस बीच उन्होंने ऐसे लोगों से अपील की है कि वे बुके लेकर उनके घर न आएं, बल्कि उनके लिए कोई किताब लेकर आएं। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, पूरे देश से मिल रही शुभकामनाओं के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। 2019 की तरह पुनः सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो बुके की जगह बुक अर्थात किताब दें। जेल में रहने के दौरान आप सबके द्वारा उपहार स्वरूप दी गई किताबों को पढ़ने का काफ़ी समय मिला, इसके लिए सभी का धन्यवाद। इसी साल जनवरी में हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार किया था, जिसका जिक्र कर वह विरोधी बीजेपी पर अक्सर निशाना साधते हैं। झारखंड की सियासत का नया टाइगर कैसे जयराम महतो ने सुदेश महतो के राजनीतिक करियर पर लगा दिया ब्रेक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो, जिनको लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, इस चुनाव में राज्य में ओबीसी कुर्मी समुदाय के नए चेहरे के रूप में उभरे हैं। जेएलकेएम ने झारखंड में 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने केवल 1 सीट जीती, लेकिन कम से कम 14 सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित किया, जिसका लाभ इंडिया ब्लॉक को हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ये साफ हो गया कि जयराम महतो ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा दिया है। नतीजों पर दोनों नेताओं के आत्मविश्वास में विरोधाभास स्पष्ट था। एक और जहां जयराम महतो ने कहा, सपने देखना चाहिए, युवाओं को सबसे बड़े देखना चाहिए। विधायक बनने से मेरे साथ साथ युवाओं के रास्ते भी खुल गए हैं। वहीं सुदेश ने कहा, हम जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं और हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं। हम अपनी पार्टी और एनडीए के भीतर इस चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे। झारखंड में जिस घुसपैठ को बनाया मुद्दा, हार के बाद उस पर क्या बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों में जीत हासिल की है। वहीं भाजपा गठबंधन को केवल 24 सीटों से संतोष करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हार के कारण दुखी है, लेकिन वे अभी भी उसी घुसपैठ वाले मुद्दे पर बने हैं जिस पर पूरा चुनाव केंद्रित हो गया था। हेमंत ने एक वीडियो में कहा कि आने वाले समय में झारखंड को घुसपैठियों के कारण दिक्कत आने वाली है। झारखंड चुनाव के दौरान घुसपैठियों के मुद्दे पर पीएम से लेकर अमित शाह तक केंद्रित रहे।
शाह ने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने पर इसे लेकर कानून बनाने की बात भी कही। इसके बाद भी पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। चुनाव में हार के बाद भी हेमंत मुद्दे पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में विफल होने का मतलब यह नहीं कि वो हार मान लेंगे। चंपई सोरेन ने तोड़ा नलिन का रिकॉर्ड, दर्ज की लगातार 7वीं जीत। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भले ही कोल्हान में भाजपा को कोई बढ़त नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर लगातार सर्वाधिक 7 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंपई सोरेन ने नलिन का रिकॉर्ड तोड़ा। चंपई से पहले सीपी सिंह ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ा था, लेकिन वे सबसे पहले उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। चंपई सोरेन ने 20,447 वोट से झामुमो प्रत्याशी गणेश महली को हराया। चंपई को कुल 1,19,379 वोट मिले। वहीं गणेश महली 98,932 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम मार्डी को 40,056 वोट मिले हैं। सरायकेला सीट से वो तीसरे नंबर पर रहे। हेमंत सोरेन का झारखंड में राज तिलक, अपने पिता शिबू सोरेन का तोड़ेंगे रिकॉर्ड। झारखंड में प्रचंड जीत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने सत्ता बरकरार रखी है। झारखंड आंदोलन के अगुआ पूर्व सीएम शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन इस जीत के साथ ही इतिहास रचने जा रहे हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर हेमंत सोरेन कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। वो अपने पिता पूर्व सीएम शिबू सोरेन का भी एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हेमंत सोरेन 26 नवंबर को झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ के साथ ही वह राज्य के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। साल 2000 में अस्तित्व में आए नए राज्य झारखंड में अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है। झारखंड में अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन और बीजेपी नेता पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड की सत्ता संभाल चुके हैं। इसके अलावा शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड में बड़ी हार के बाद भाजपा में बड़ी चहल पहल, संगठन में बदलाव की तैयारी। अब ये है अगला प्लान। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कारणों की तलाश प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने दोनों चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भाजपा भी इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व को सौंपेगी। नए साल के प्रारंभ के साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन को नया नेतृत्व मिलने के बाद पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, ऐसे में उन्हें सदन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस बार भाजपा OBC या सामान्य वर्ग के किसी प्रभावशाली नेता का नाम आगे करने की सोच रही है। चुनाव में हारे हुए लेकिन सरकार का जोरदार तरीके से विरोध करने की क्षमता रखने वाले किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगठन ने बदलाव की चर्चा पर अभी किसी भी नेता ने बात करने से मना कर दिया है। झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया नया अपडेट। दिसंबर में मिलेगी एक और खुशखबरी। झारखंड विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। बम्पर जीत के साथ फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आने के पीछे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जबरदस्त योगदान है। महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि भेजने वाली हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना ने झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल दिखाया। यह न सिर्फ वोटों में बड़े पैमाने में तब्दील हुआ बल्कि सत्ता में आने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पीछे धकेल दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के वोट प्रतिशत में भी पूर्व के मुकाबले उछाल आया। हेमंत सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि प्रति माह 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद में निर्णय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी। अंबा प्रसाद की गाड़ी का कांच टूटा, पूर्व विधायक ने लगाया बड़ा आरोप।
झारखंड में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके आवास में नवनिर्वाचित विधायक रोशन चौधरी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर शीशा तोड़ दिया। अंबा प्रसाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि अभी कल ही चुनाव के नतीजे आए हैं और आज नवनिर्वाचित विधायक के समर्थकों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी दबंगई का प्रदर्शन किया। उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी व्यक्तिगत दुश्मनी है आपको मुझसे? जनता ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, न कि डर और गुंडागर्दी फैलाने के लिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें न्याय मिले।